बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन? डिस्कस इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज सेग्रीगेटेड? डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जो सेग्रीगेटेड एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन है वो होता क्या है, उसके एम्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके बेसिक प्रिंसिपल, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं स्पेशल एजुकेशन एंड सेग्रीगेटेड एजुकेशन की। मीनिंग ऑफ सेग्रीगेटेड और स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग पढ़ेंगे। स्पेशल एजुकेशन मीन्स स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शन विच मीट्स द स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड नीड्स ऑफ एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। इसमें क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन और सेग्रीगेटेड एजुकेशन की जरूरत तब बनती है जिसमें कि हम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसके हट के जो अनॉर्मल बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त करवाई जाती है, एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है, उसे ही स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से उसके इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं जिससे कि जो हमारा एबनॉर्मल बच्चा होता है, एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है, उसे अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करवाई जा सके, अच्छे से समझाया जा सके जिससे कि वो अपने एजुकेशन प्राप्त कर सके। It includes those aspects of education which are specific in addition to the regular program for all children। इसमें क्या होता है, इसे इस तरीके से इंक्लूड किया जाता है इस एजुकेशन को जिसमें कि जो हमारा नॉर्मल और अबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे अपने लाइफ में ला के जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनसे घृणा ना करके उनके साथ एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। इट इज समथिंग special materials, special training techniques, special equipment and special needs and special facility may be required for special categories of children having special needs। इसमें क्या होता है, जो हम स्पेशल एजुकेशन जो तैयार करते हैं उसमें हर एक चीज स्पेशल होती है, जैसे कि इसमें स्पेशल मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो कि एबनॉर्मल बच्चों के लिए होता है। स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है, जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं उन्हें स्पेशल टेक्निक्स स्पेशल तरीके से उन्हें एजुकेशन प्राप्त करी होती है। स्पेशल इक्विपमेंट का यूज होता है, स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, स्पेशल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है इसे पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जो कि जिन्हें आंखों में दिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं रिक्वायर रीडिंग मटेरियल्स इन लार्ज प्रिंट और पढ़ाई। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्रिंटिंग बुक होती है वो नॉर्मल साइज में होती है जो कि सभी बच्चों के समान होती है, परंतु जो विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड होता है उसके लिए जो हम बुक्स वगैरह जो अवेलेबल करवाते हैं वो या तो वो लार्ज प्रिंट में होती है, बोल्ड वर्ड्स में होती है, या फिर ब्राइल यूज करते हैं जिससे कि जो अंधे बच्चे जिन दिखने में प्रॉब्लम होती है देखने में वो इससे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में रिक्वायर हेयरिंग एड्स अडल्ट ट्रेनिंग लिस्ट रीडिंग। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम स्पेशल तरीके की हेयरिंग एड्स का यूज करते हैं और ऑडियो की रिकॉर्डिंग के ज्यादातर ना करवा के विजुअल रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिससे कि वो चीजों को समझ सके। लिप्स रीडिंग करवाई जाती है जिससे वो लिप्स से समझ सके कि सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, मैं रिक्वायर व्हील चेयर्स एंड रिमूव ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा जिन्हें जो हमारे बोन से रिलेटेड दिक्कत होती है, जैसे जिनका लोअर पार्ट पैरालिसिस हो जाता है जो कि व्हील चेयर का यूज करते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है कि उनके लिए जो व्हील जैसे नॉर्मल बच्चों को एंड नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया नहीं जाता है, परंतु अब ऐसा नहीं होता, उनके लिए भी एक जैसी एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है। अब उनके लिए भी व्हील चेयर स्ट्रेचर्स वगैरह होता है जिससे कि वो भी इजिली एक दूसरी जगह पर आ जा सके और अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, नीड स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विस सच एज स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, जो मेंटली रिटार्डेड है, जो मानसिक तौर से जो बीमार होता है उसमें कमी होती है, उसके लिए भी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग बनाई जाती है जिससे कि स्पेशल तरीके की ट्रांसपोर्टेशन लगाया जाता है जिससे कि उन्हें आने जाने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। उनके लिए मेडिकल, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, उनके लिए काउंसलिंग भी करवाई जाती है जिससे कि पता चले कि जो बच्चों से कितनी प्रॉब्लम है। बाय सेग्रीगेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, हमें सेग्रीगेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन की जरूरत क्यों होती है? द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन नेवर रिसीव सच कंसाइडर एंड स्पेशल इफेक्ट्स वेर मेड ऑफ बाय गवर्नमेंट।
इसमें क्या होता है, जो डिसेबल और नॉन डिसेबल बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन बनाई जाती है, इसमें क्या होता है, जो बच्चों के लिए स्पेशल इफेक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, गवर्नमेंट के थ्रू होता है ये सब। एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इन पास्ट एंड इन प्रेजेंट डेज, इसमें क्या होता है, ये जो बनाते हैं ये स्पेशल एजुकेशन होती है, नो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों एजेंसी के थ्रू बनाए जाते थे, प्रेजेंट टाइम्स में भी और जो पास्ट टाइम्स है उसमें भी। इन द फर्स्ट फेज डिसेबल चिल्ड्रन वर ट्रीटेड विद हॉस्टिलिटी एंड वर निगलेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो पहले के टाइम में हम देखेंगे, जो फर्स्ट फेज में देखेंगे, जो बच्चा होता है उसे ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में या फिर उसे निगलेक्ट कर दिया जाता था और बच्चों की तरह उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी। दे वर कंसाइडर्ड एज क्यूर ऑफ द गॉड एंड अ बर्डन फॉर द पेरेंट्स। इसे हम भगवान का प्रकोप भी मानते थे और जो पेरेंट्स के ऊपर इसका बर्डन भी मानते थे। दे वर ऑफ्टन किल्ड बाय देयर पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स होते थे इनसे परेशान होके कि उन्हें लगता था कि ऐसे बच्चों को उन्हें पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा, तो वो क्या करते थे, उनको किल मर्डर भी कर देते थे, उन्हें मार देते थे। इन द सेकेंड फेज में क्या था, डिसेबल चिल्ड्रन वर केप्ट इन प्रोटेक्शन एंड वॉरशिप। सेकेंड फेज में जो बच्चे होते थे उन्हें उसकी थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली, उन बच्चों के साथ इतना दयनीय अपराध नहीं किया जाता था। और जनरल नोटेशन वॉज दैट द डिसेबल वर यूजलेस, इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन देयर ओन। इसमें वो सोचते थे कि जनरल नोटेशन, जनरल तरीके से अगर उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवाएंगे तो वो उनके लिए इनकेपेबल होगा, वो उसे कर नहीं पाएंगे और ना ही किसी चीज में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट या कुछ कर पाएंगे। दस नो अटेम्प्ट वॉज मेड फॉर देयर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रियलाइजेशन। इसमें क्या होता था, उन बच्चों को भगवान का प्रकोप या फिर उन्हें मारा नहीं जाता था, परंतु इसमें मतलब लाइफ उनकी बनी रहती थी, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था, उनकी देखभाल भी की जाती थी और उनके लिए, परंतु उन्हें एजुकेशन हो गया, उनके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग ये सब उनको नहीं करवाई जाती थी। इन द नेक्स्ट फेज, परंतु अगले फेज में क्या, एन अटेम्प्ट वॉज मेड फॉर द एजुकेशन बट डिसेबल चिल्ड्रन डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पीयर्स। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उन्हें एजुकेशन तो प्राप्त करवाई जाती थी, परंतु उनके जो पीयर्स ग्रुप्स होते थे उनसे थोड़ा दूर रखा जाता था। दे वर कंसाइडर्ड टू बी इनकेपेबल ऑफ रिसीविंग एजुकेशन इन जनरल स्कूल। उस टाइम उन्हें माना जाता था, जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ जो अब नॉर्मल बच्चे होते थे वो मानते थे कि वो इनकेपेबल होते हैं, वो उनके साथ पढ़ाई नहीं कर पा सकते। एक जनरल स्पेशल स्कूल में, मतलब जो सेम स्कूल होता था उसमें जो बच्चे होते थे उसमें जो एजुकेशन होते थे वो प्राप्त नहीं कर पाते थे। दस स्पेशल स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सच चिल्ड्रन। इसलिए क्या होगा, इन सबको देखते हुए जो सरकार होगी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में स्पेशल और सेग्रीगेटेड एजुकेशन बनाई, जिससे कि जो बच्चे होते हैं स्पेशल एजुकेशन प्राप्त कर सके स्पेशल स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें कि उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना माना जाए, उन्हें भगवान का प्रकोप ना माना जाए। These children were taught in segregation from normal children, hence their education were named segregated or special education. इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उन्हें जो एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती थी वो नॉर्मल बच्चों के साथ प्राप्त करवाई जाती थी, उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा एजुकेशन भी दिया जाता था, जिसे ही हम सेग्रीगेटेड और स्पेशल एजुकेशन कह सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल और सेग्रीगेटेड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्पेशल और सेग्रीगेटेड एजुकेशन के लिए? स्पेशल education has the same objective as those of the regular education, human resource development through providing appropriate education to children, national development, social reconstruction and civic development, vocational efficiency etc. इसमें क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी वो भी सेम होती थी, सेम ऑब्जेक्टिव्स होते थे और नॉर्मल बच्चों की तरह इसमें नॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती थी। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था वो भी सेम होता था, जो बच्चे होते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी सेम अप्रिशिएट किया जाता था बच्चों के लिए। उनकी जो डेवलपमेंट होती थी वो उस पर भी ध्यान दिया जाता था, जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान दिया जाता था, जिससे कि जो बच्चे होते हैं समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल बना के रह सके। सिविक डेवलपमेंट किया जाता था। उनकी जो वोकेशनल एफिशिएंसी जो होती थी, जो वो उनका जो एजुकेशन करने के बाद जो जॉब करने का तरीका था उनमें भी उन्हें हेल्प दी गई एजुकेशन के थ्रू। इन एजुकेशन टू दिस ऑब्जेक्टिव स्पेशल एजुकेशन हैज सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव सच एज फॉलोइंग। जो हमारे जो बहुत सारे जो फॉलोइंग एक्टिविटीज जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए इन बच्चों के, उससे हम पढ़ेंगे।
अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या है, जो बच्चों को जो पढ़ाई करवाई जाती थी उसमें पहले ही आइडेंटिफिकेशन, उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि वो बच्चे हैं कि वो डिसेबल हैं या नहीं है। फिर उन्हें उनकी नीड्स की, उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें असेसमेंट और वर्क दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट अ हैंडीकैपिंग कंडीशन फ्रॉम बीइंग अ सीरियस वन फॉर्म remediation of learning problems and compensation offered by teaching the child new ways of doing things। इसमें क्या होता था, जब बच्चों को पहले ही पता कर लेते थे कि वो बच्चों को इम्पेयरमेंट है या नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम, उसे देख के उनकी जो प्रॉब्लम होती थी उसे रिमेडाइज किया जाता था, उसे रिड्यूस किया जाता था, लर्निंग करवाई जाती थी उन अच्छे से। और प्लस में जो उन बच्चों को जो टीचिंग करवाने का, उन्हें जो सिखाने का तरीका भी होता था नया नया होता था, जिससे कि वो चीजों को अच्छे से इजीली से समझ के काफी टाइम तक अपने दिमाग में रख सके। पेरेंट्स काउंसलिंग अबाउट प्रिवेंशन एंड रेमेडाइजेशन ऑफ डिफेक्ट्स, केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन डेली लाइफ स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, प्री एकेडमिक स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या होता था, जो पेरेंट्स होते थे उन्हें भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था, उन्हें भी इसके बारे में बताया जाता था कैसे बच्चों की देखभाल की जाती है, कैसे उनको डिसेबल बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनकी डेली लाइफ के ऊपर कैसे नोटिस किया जा सकता था, स्पेशल स्किल्स क्या यूज करने चाहिए, और प्री एकेडमिक और कम्युनिकेटिव स्किल्स में किस तरीके से उनकी हेल्प कर सके, ये भी बताते थे। नेक्स्ट पॉइंट है community mobilization and awareness of the problems of disabled children and their education। इसमें क्या करता था, जो पेरेंट्स होते थे समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर उन्हें जागरूक किया जाता था, जिससे कि वो समझ सके जो डिसेबल बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट नहीं है, उन्हें भी एक तरीके से एक जैसी पढ़ाई प्राप्त करने का अधिकार, इस चीज को उन्होंने जागरूक करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डेवलप रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रेटेजिकली डिटरमाइंस फॉर इफेक्टिव लिविंग। इसमें क्या होता था, जो उनके रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता था उसे भी क्या स्ट्रेटेजी की तरह उसे इम्प्रूवमेंट किया गया, जिससे कि वो अपने आप को समझ सके, अपने आप को उनके हिसाब से ढाल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। जो हैंडीकैप बच्चे थे उनके लिए बहुत सारी चीजों में रिहेबिलिटेशन देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेग्रीगेटेड स्पेशल एजुकेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Segregated or special education is meant for exceptional children whose special needs for abilities necessity an individual program of education। Segregated और special education में जो बच्चे होते थे वो बच्चे होते थे जिन्हें की जो स्पेशल चिल्ड्रन माने जाते थे, जिन्हें की स्पेशल नीड्स की एबिलिटीज की जरूरत होती थी, उनके लिए इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते थे जिससे कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेटर्स, रेगुलर क्लासरूम टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर here the primary responsibility for helping exceptional children reaction their capabilities। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उसमें स्पेशल तरीके के जो प्रोफेसर आते थे, प्रोफेशनल आते थे, स्पेशल एजुकेटर्स आते थे, रेगुलर क्लास टीचर्स भी इन्वॉल्व होती थी, साइकोलॉजिस्ट आते थे, स्पीच थेरेपिस्ट आते थे, साइकोथेरेपिस्ट आते थे, और क्या होता था स्पेशल डॉक्टर्स भी आते थे जो कि इन चीजों को समझ के उनकी हेल्प कर सके। और ये जो उनका पहला इम्प्रूवमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बच्चों की अच्छे से देखभाल करना, जो कि एक्सेप्शनल और स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते थे उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पेशल एजुकेशन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रेगुलर एजुकेशन बाय मेथड्स यूज्ड बाय टीचर्स। इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती थी उन्हें स्पेशल मेथड्स के थ्रू भी समझाया जाता था टीचरों के द्वारा। वन स्पेशल एजुकेटर मे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद हिज स्टूडेंट्स। में क्या होता था, जो टीचर्स होती थी एक साइन लैंग्वेज की भी इसमें इन्वॉल्व होती थी, जिससे कि जो बाकी जो बच्चे उनसे उनके साथ कम्युनिकेशन करवा सके, उनसे उनकी बातचीत करवा के उन्हें समझा सके। अनदर स्पेशल एजुकेटर में यूज टास्क एनालिसिस एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। और इसमें एक स्पेशल एजुकेटर टीचर भी होती थी जो कि जो बच्चे का जो मेंटल इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है, उसको नाप के, उसको जान के, उसके जो एनालिसिस टास्क को एनालिसिस की स्किल को ट्रेनिंग करके उसके एजुकेशन प्राप्त करने में हेल्प करती थी।
Still, another special educator may use multisensory approach and process training while teaching or learning disabled children. इसमें क्या होता था, जो स्पेशल एजुकेटर टीचर होती थी वो मल्टी सेंसरी के बारे में बताती थी, उसका यूज करने के बताते थे कि जिससे जो डिसेबल बच्चे उसका यूज करके अपनी नॉलेज को गेन कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पेशल एजुकेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ सर्व विद द टूल्स एंड टेक्निक्स टू मीट स्पेशल नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. इसमें क्या होता था, जो बच्चे होते थे उन्हें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती थी, तो इनके लिए स्पेशल प्रोफेशन होते थे, स्पेशल प्रोफेशन वगैरह आते थे, स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक का यूज होता था, जिससे जो बच्चे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते थे उनकी जो जरूरत होती थी उसकी पूर्ति हो सके. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्पेशल एजुकेशन इज इंडिविजुअल प्लान सिस्टमेटिकल इम्प्लीमेंट एंड केयरफुली एजुकेटेड इंस्ट्रक्शन टू हेल्प एक्सेप्शनल learner achieve and greater possible program personal self-sufficiency and process in present and future environment. इसमें क्या होता था, तो स्पेशल एजुकेशन इसलिए करवाई जाती थी, इस तरीके से करवाई जाती थी क्योंकि उसका पहले से प्लान बना लिया जाता था, किस तरीके से उसे सिस्टमेटिक अरेंज करना होता है, उस सब चीज को पहले से ही वो देख लेते थे, उसे ध्यानपूर्वक उसे एवेल्यूएट करते थे, जिससे कि जो हमारे एक्सेप्शनल बच्चे हो सके उनकी जो जरूरतें उन्हें पूरी कर सके और उनके जो अंदर जो डर है उस चीज को निकाल के फ्यूचर और प्रेजेंट को उनका सिक्योर बना के उन्हें एनवायरनमेंट के साथ तालमेल करना सिखा सके, वो कर सके. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेटेड और स्पेशल एजुकेशन. इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नो टू इंडिविजुअल अलाइक, जो दो एक जैसे बच्चे होते हैं वो सेम नहीं होते. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बट सम चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम others in ways that are specific regarding education, and special education is required to meet their education needs. इसमें क्या कहा गया है, जो सभी बच्चे होते हैं, कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चे का जो बॉडी लैंग्वेज है, डिफरेंसेस है, हर एक चीज में उनका डिफरेंट पाया जाता है, परंतु जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस पाया जाता है. इस वजह से जो हमें स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उनकी जो जरूरत हो उसे समझ के उनको ज्ञान प्राप्त करवा के उनकी जो एजुकेशन है उसे हम पूरी कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन. इसमें क्या, ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड बी प्रोवाइड फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन. इसमें क्या कहा है, जो किसी भी बच्चे के साथ किसी भी धर्म जाति के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें एब नॉर्मल बच्चे हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का, एजुकेशन प्राप्त करने का जो हमारा एक्ट है, आर्टिकल से वो पास किया गया. इसी वजह से कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करवाई जा सके. नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी. किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता अगर वो डिसेबल हो तो. द स्कूल सिस्टम शुड नॉट हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्शन अ चाइल्ड फॉर एजुकेशन. इसलिए जो स्कूल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उसे रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे. जो स्कूल है उसके पास ये है कि वो हर एक तरीके का बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन करवाए, उन्हें उसके हिसाब से उसको जो एजुकेशन है वो प्राप्त करा सके और उसको स्पेशल नीड्स की जरूरत है तो उसको भी पूर्ति कर सके. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एजुकेशन. स्टूडेंट हुज नीड स्पेशल एजुकेशन मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड टू इंश्योर दैट दे रिसीव अप्रोप्रिएट सर्विसेज. इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो रिसीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो नॉलेज है उसमें कुछ सुधार आ रहा है नहीं आ रहा है. Each student must receive a fully individual examination before being placed in a special education program with test. इसमें क्या कहा गया, जो इसमें वो बच्चे आते हैं उनका जो पहले ही होता है फिर इंडिविजुअलाइज किया जाता है, पहले एग्जामिनेशन लिया जाता है, इससे चेक किया जाता है कि जो बच्चे उसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. उनका एग्जामिनेशन पहले लिया जाता है जिससे कि उनके लिए जो प्रोग्राम बनाए गए उसमें उनको पूरी प्रॉपर वे से देखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे हम कहते हैं IEP. स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आइदर इन अ रिसोर्स रूम और स्पेशल क्लास इन द रेगुलर
क्लास फॉर सेम पार्ट ऑफ द डे। इसमें क्या होता था, जो जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती थी उनके लिए एक अलग तरीके का रिसोर्स रूम और स्पेशल क्लासरूम बनाया जाता था, जिसमें कि जो हमारे रेगुलर क्लास के बच्चे होते थे, और उसमें क्या होता था, जो रेगुलर क्लास के बच्चों को जो टाइम होता था स्कूल टाइम, उसी टाइम में उन बच्चों को रेगुलर क्लास के बच्चों के साथ भी पढ़ाया जाता था और अलग से स्पेशल क्लास भी दी जाती थी, जो कि वो रेगुलर क्लास के बच्चों के साथ नहीं कर पाते थे। Such education must match with their current level of functioning and their special needs. इसमें क्या होता था, जो इन्हें जो एजुकेशन दी जाती थी इस टाइम पे, वो बिल्कुल ही उनका जो करेक्ट जो टाइम होता था, स्कूल का टाइमिंग होता था, उसी से मैच होता था। ये नहीं होता था कि उनको स्पेशल से अलग क्लास के लिए अलग टाइमिंग निकाला जाता था, ऐसा नहीं होता था। उन्हें उसी स्कूल के टाइम में ही उन्हें स्पेशल क्लास की प्रोवाइड करवाई जाती थी जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या, एज फार एज पॉसिबल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मस्ट बी एजुकेटेड इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन। दिस विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल्स। इसमें क्या होता था, उन बच्चों को क्या होता था, एक इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट क्रिएट किया जाता था जिसमें कि जो उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है तो उसमें उनको किसी प्रकार का रुकावट या कोई प्रकार का मतलब इंडिफरेंस नहीं होता था, जिसमें कि बच्चों को मतलब पढ़ने में डिफिकल्टी महसूस हो। उन्हें बल्कि अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिया जाता था जिसमें कि जो वो लर्निंग कर सके, वो अच्छे से कर सके और उनका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, स्पेशल एजुकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव इफ पेरेंट्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता था, जो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती थी, जिन्हें स्पेशल एजुकेशन करवाई जाती थी, उसमें कुछ एक्टिविटीज में जो उनके पेरेंट्स होते थे उनको भी इन्वॉल्व किया जाता था, जिससे कि जो उनका जो एजुकेशन प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाता था जिसमें कि जो डिसेबल बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छे तरीके से घुल मिल के अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके, अपनी लर्निंग कर सके। नेक्स्ट हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेग्रीगेटेड स्पेशल एजुकेशन। नीड्स और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे सेग्रीगेटेड और स्पेशल एजुकेशन के लिए। A severely deviant children is not supposed to take part in the routine activities meant for normal children. इसमें क्या होता था, जरूरी नहीं है कि जो हम नॉर्मल बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें जो डेली रूटीन पे जो उन्हें एक्टिविटीज करवा रहे हैं उसमें वो नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से उसमें अपने आप को भी अपना हुनर दिखा सकें, जरूरी नहीं है। द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी नीड स्पेशल लर्निंग अरेंजमेंट फॉर देम। इसमें क्या होता था, जो बच्चों के लिए जो लर्निंग करवाई जाती थी उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था जिसमें कि जो बच्चे होते थे अपने आप को अच्छी तरीके से उस हिसाब से ढालते थे, वो सोसाइटी को भी अपने तरीके से उसमें एडजस्ट कर पाते थे। इस तरीके के लिए उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था जिससे कि जो बच्चे होते थे अवेलेबल मतलब रेगुलर और नॉन रेगुलर बच्चे अपने आप को एक दूसरे के साथ ढाल पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा expectational children cannot take the benefits of regular classes due to their unique needs and abilities. जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते थे वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे जैसे कि रेगुलर क्लास के बच्चे फ़ायदा उठा पाते थे बाकी चीज़ों बाकी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इन बच्चों को क्या होता था स्पेशल नीड्स और एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती थी और जिनमें ज़रूरत होती थी जो टीचर भी है उनके साथ इसमें उनका साथ देते उनको करने में, क्योंकि उन्हें खुद से करने में प्रॉब्लम होती थी। They need special curriculum, special teaching strategies and a special teacher to develop them to fullest extent. इसमें क्या होता था, वो जो बच्चे होते थे जिन्हें ज़रूरत होती थी तो उनके लिए स्पेशल कोरिकुलम बनाया जाता था, स्पेशल टीचर्स रखा जाता था, टीचर की जो स्ट्रेटजीज होती थी उनके हिसाब से रखी जाती थी कि किस टाइम किस बच्चे को किस तरीके की टीचर डील करेगी, उस हिसाब से उनके लिए टीचर रखी जाती थी। और जो टीचर इस तरीके की होती थी जो उन बच्चों को स्पेशल नीड्स प्रोवाइड करवाती थी और उनकी बातों को समझ के उनके जो अंदर का जो हुनर होता था उसे डेवलप करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन आर द एसेट ऑफ द सोसाइटी। हमारे जो सोसाइटी में जो गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन होते थे वो भी रहते हैं। इफ दे आर नॉट गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू फ्लोरिश इन देयर ऑन वे इट विल बी द लॉस ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी में जो बच्चे रहते थे गिफ्टेड और टैलेंटेड, उन बच्चों को हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं जिससे कि वो अपने आप को भी सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को भी ढाल सकें और अपना हुनर दिखा सकें।
Special education helps teacher, guardians, researcher and education administration to understand the specific problem faced by disabled children. इसमें क्या था, जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स बच्चों, टीचरों, गार्जियंस और रिसर्चर को इसलिए प्रोवाइड करवाई जाती थी जिससे कि जो बच्चे होते थे, डिसेबल बच्चे होते थे, वो उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर सके, उन्हें भी एजुकेशन प्राप्त करवाने में मदद करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पेशल टीचिंग फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू मीट द पर्सनल एंड सोशल नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशनल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता था, जो हम स्पेशल टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे उन बच्चों को जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती थी, इससे क्या होता था, वो बच्चे जो होते थे वो भी अपने आप को समाज के सामने अच्छे से पेश कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट एक्सेलरी सर्विसेज। इसमें क्या होता था, जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कर जाती थी वो ज़्यादा एक्सेलरी थी, सर्विस प्रोवाइड होती, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, द ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप चिल्ड्रन रिक्वायर्ड फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड पीरियडिक फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि जो इन बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेंगे, जैसे कोई हमारा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चा है, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम उसे फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक करें या ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ करें या पीरियडिक फिजिकल एग्जामिनेशन ले, जिससे कि हमें पता चले कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। पीरियडिक एग्जामिनेशन में भी नेसेसरी फॉर ब्लाइंड एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग चिल्ड्रन। इसमें क्या होता था, जो हमारे ब्लाइंड और हार्ड जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती थी उनको भी उसके तरीके से इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाते थे जिससे कि जो बच्चे होते थे अपने जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन कैन बी एसोसिएट विद द प्रॉब्लम फेस बाय अ टीचर इन अ रेगुलर क्लास। इसमें क्या होता था, जो इम्पोर्टेंस होती थी रेगुलर क्लास टीचर के लिए, इसमें क्या होता था, जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी बच्चों के लिए, उसके लिए स्पेशल टीचर ही रखी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि जो रेगुलर क्लास टीचर है उन बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवा सके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, एक्सपेक्टेशनल चिल्ड्रन कैन बिकम अ लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी इफ एफर्ट्स आर नॉट मेड टू एजुकेट एंड रिहेबिलिटेट देम। इसमें क्या होता था, जो हमारे एक्सपेक्टेशनल चिल्ड्रन होते थे, स्पेशल चिल्ड्रन होते थे, उनके लिए वो अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते थे जिससे कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल सके और अपने एजुकेशन प्राप्त कर सके। दे कैन बी प्रूव टू प्रोडक्टिव इन दिस एरियाज वेयर दे आर नॉट डिसेबल। और वो मतलब अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पा सकते थे कि वो हर एक फील्ड में डिसेबल नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें कुछ एक फील्ड में होते थे, जैसे ब्लाइंड है उसे देखने में ही डिसेबल पड़ा, तो बाकी अदर फील्ड में वो बिल्कुल ठीक होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ गुड म्यूजिशियन और अ गुड टीचर थ्रो ही इज अनेबल टू प्रॉब्लम इन दोस एरिया वेयर विच रिक्वायर एक्टिविटी ऑफ विजन। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है वो अच्छा एक म्यूजिशियन भी हो सकता है और एक अच्छा टीचर भी हो सकता है और उसे अपनी इस परफॉर्मेंस को करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होती और किसी विजन देखने की भी जरूरत नहीं होती। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।